आखिर क्यों गोविंदा की पत्नी ने की 2 बार शादी, वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और जब हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा कि उन्होंने धरती पर छिपकली को क्यों बनाया है, अल्लाह ने दिया ऐसा जवाब जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बताएंगे आपको इस वीडियो में। और कल्पना चावला की स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने का एक ऐसा सच आपको बताएंगे जिसे आज तक लोगों से छिपा कर रखा गया है। और क्यों एक बादशाह ने अपनी राजकुमारी को फटे पुराने कपड़ों में जंगल में छोड़ दिया, जानेंगे आज की वीडियो में। बस आप अंत तक बने रहिए। नंबर 1, गोविंदा उर्फ चीची के चाहने वालों की संख्या आज भी करोड़ों में है। भले ही उन्होंने फिल्मों में काम करना अब लगभग कम कर दिया है, लेकिन उनके पुराने स्टाइल और अंदाज आज भी लोगों के दिलों में कैद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोविंदा ने 2 बार शादी की है, और वो भी एक ही लड़की से। गोविंदा जब अपने करियर की शुरुआत के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात सुनीता से हुई। सुनीता गोविंदा के मामा की साली थी। दोनों को बहुत जल्द एक दूसरे से प्यार हो गया और शादी के बंधन में बंध गए, यानी गोविंदा अपने ही मामा के साडू बन गए। ये बात साल 1987 की है। गोविंदा ने अपनी शादी की बात काफी समय तक मीडिया से छिपा कर रखी, क्योंकि इससे उनके करियर में फर्क पड़ सकता था। लेकिन जब सुनीता पहली बार मां बनने वाली थी, तब दोनों ने अपना रिश्ता सार्वजनिक कर दिया। उस समय गोविंदा की मां ने कहा कि ये शादी तो तुमने जल्दबाजी में की है, आगे चलकर पूरे रीति रिवाज से तुम अपनी शादी करना। मां की बात का मान रखते हुए गोविंदा ने साल 2014 में अपनी पत्नी सुनीता से दोबारा शादी की, और इस बार शादी की रस्म और रिवाज के अनुसार हुई। आज सुनीता दिखने में काफी मोटी हो गई है, लेकिन अब भी दोनों एक नवविवाहित जोड़े की तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं। नंबर 2, मोगली के बारे में तो आपने सुना होगा, जो जंगल में जानवरों के साथ रहता था। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में एक ऐसा बच्चा है जो जंगली जानवरों के साथ दोस्ती किया करता। छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में एक बच्चा था जिसका नाम चेंद्रू मंडावी था। उसके पिता और दादा पेशेवर शिकारी थे। एक दिन वे बाघ का बच्चा लेकर आ गए घर। ये बाघ चेंद्रू को बहुत पसंद आया और उसका नाम टेम्बू रख दिया। टेम्बू और चेंद्रू में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों सुबह से शाम तक साथ रहते थे और रात को साथ में ही सोते थे। एक दिन ये बात स्वीडन तक पहुंची और वहाँ के एक निर्देशक ने इसके ऊपर फिल्म भी बनाई। 1957 में हॉलीवुड में ये फिल्म द फ्लूट एंड द एरो के नाम से बनी, लेकिन भारत में ये द जंगल सागा के नाम से रिलीज हुई। कुछ समय बाद टेम्बू की मौत हो गई, जिससे चेंद्रू को बड़ा सदमा लगा। इसके बाद चेंद्रू फिर से एक गुमनाम चेहरा बन गया। साल 2013 में चेंद्रू की मौत हो गई। चेंद्रू को श्रद्धांजलि देने के लिए बस्तर के जंगलों में चेंद्रू और टेम्बू की मूर्ति भी लगाई गई है। नंबर 3, पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में पाम ऑयल की डिमांड में तेजी से इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पाम ऑयल का उत्पादन इंडोनेशिया में किया जाता है। पाम ऑयल के बड़े बड़े फल होते हैं जो नारियल के पेड़ों की तरह ही काफी ऊंचाई पर लगे होते हैं। इन फलों को तोड़कर पहले फैक्ट्री तक लाया जाता है। इसके बाद इन्हें अच्छी तरह प्रोसेस कर इनसे तेल निकाला जाता है। तेल को थैलियों और बोतलों में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में खाने की कई चीजों में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट में भी पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स में भी पाम ऑयल के अंश शामिल है। इतनी डिमांड को देखते हुए भारत में भी पाम ऑयल की खेती पर जोर दिया जा रहा है। नंबर 4, एक बार छिपकली द्वारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पेशाब कर दिया गया। मूसा को छिपकली पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा कि हे अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों बनाया? इस छिपकली का धरती पर कोई काम नहीं है और ये दिखने में भी बदसूरत है। अल्लाह ने जवाब दिया कि मूसा, ये छिपकली भी मुझसे पिछले 30 सालों से यही सवाल कर रही है कि तूने मूसा को क्यों बनाया। मूसा ना तो उसे खाने को कुछ देता है और ना ही मदद करता है, तो फिर इसका धरती पर क्या काम? मूसा को अल्लाह की बात समझ आ गई और जान गए कि इस धरती की हर चीज अल्लाह ने सोच समझ कर ही बनाई है। अल्लाह की किसी भी चीज को बेकार या गंदा कहने का हक किसी को नहीं है। नंबर 5, इस दुनिया में जो भी आया है वो अपना नसीब लेकर आया है। एक बार एक बादशाह की 7 बेटियां होती हैं। बादशाह बहुत अमीर होता है। वो एक दिन अपनी बेटियों से पूछता है कि तुम किसका खाती हो? 7 में से 6 बेटियां कहती है, पिताजी हम आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं और आपकी बदौलत ही हम इतने ऐश से रह रहे हैं। लेकिन एक बेटी ने कहा कि वो अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब से रहती है। ये बात बादशाह को पसंद नहीं आई और उसने शहजादी को फटे पुराने कपड़ों में जंगल में छुड़वा दिया। जंगल में एक झोपड़ी में उसकी मुलाकात बूढ़े आदमी से हुई। वो उसके घर में रहने लगी कि तभी वो व्यक्ति 8 दिन के लिए गांव चला गया। शहजादी के पास एक बकरी थी जिसका दूध वो रोज निकाला करती थी। आधा दूध खुद पी लिया करती थी और आधा दूध एक बर्तन में रखकर भर कर देती थी कि कोई भूखा जानवर आएगा और पी लेगा। अगले दिन सुबह दूध की जगह एक लाल हीरा था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। सांप खुश होकर ये लाल हीरा निकालता था। 7 दिन तक ऐसा ही चलता रहा और शहजादी के पास 7 लाल हीरे जमा हो गए। अब उनमें से 3 लाल बेचकर शहजादी और झोपड़े के व्यक्ति ने महल बनवा लिया और धीरे धीरे वहाँ पूरा शहर बसा लिया। ये बात जब बादशाह तक पहुँची तो वे भी उस शहजादी से मिलने आए कि कौन इतना अमीर हो गया यहाँ। बादशाह को लगा था कि उसकी बेटी को तो अभी तक जंगली जानवर खा गए होंगे, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बेटी का ही महल है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और जान गया कि हर कोई अपने नसीब का ही खाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा
है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। वो एक नहीं बल्कि दो बार स्पेस की यात्रा पर गई थी। पहली बार सन 1997 में वो स्पेस में गई थी और 15 दिन बिताने के बाद वो सुरक्षित धरती पर आ गई। लेकिन साल 2001 में जब वो दोबारा अंतरिक्ष यात्रा पर गई तो वापसी में उनका स्पेस शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्पेस शटल हादसे का शिकार क्यों हुआ, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। असल में स्पेस शटल को वायुमंडल की गर्मी और फिक्शन से पैदा होने वाली गर्मी से बचाने के लिए इंसुलेटर फोम का इस्तेमाल किया जाता है, जो 3000 डिग्री तापमान में भी शटल के अंदर मौजूद यात्रियों को सुरक्षित रखता है। लेकिन स्पेस शटल के उड़ान भरने के दौरान इंसुलेटेड फोम का एक टुकड़ा गिर गया था। वो टुकड़ा लगभग 10 इंच का था। इस टुकड़े के गिर जाने के कारण जब स्पेस शटल तेज गति से धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था तो 2300 डिग्री के तापमान को अंदर बैठे लोग झेल नहीं पाए। उनका खून उबलने लगा और सभी की स्पेस शटल दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ही मौत हो गई। लेकिन कल्पना चावला आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। नंबर 7, शहद के कई स्वास्थ्य वर्धक लाभ होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन एक खास प्रकार का शहद भी इस दुनिया में होता है जिससे लोगों को हेलुसिनेशंस होते हैं, यानी कि ये शहद खाकर उन्हें कई प्रकार के वहम और दृष्टि भ्रम होने लगते हैं। मैड हनी यानी पागल शहद के नाम से इसे जाना जाता है। नेपाल में बहुत जटिल पहाड़ियों की चोटी पर ये पाया जाता है। हनी हंटर्स अपनी जान जोखिम में डालकर इस शहद को हार्वेस्ट करते हैं क्योंकि बाजार में इस शहद की कीमत $80 प्रति पाउंड है। आप भी लाइफ में एक बार ये शहद जरूर ट्राई करें। नंबर 8, अक्सर देखा जाता है कि जो लोग बोल नहीं सकते या फिर देख नहीं पाते उनकी बाकी शक्तियां अधिक होती हैं। वीडियो में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो भी आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन आज ये अपने दम पर ट्रैकिंग कर सकता है, साइकिल चला सकता है, चीजों के साइज और आकार का अंदाजा लगा सकता है। दुनिया के 40 देशों की सैर कर चुका है ये। असल में ये नेविगेशन के लिए इको लोकेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने मुंह से अलग अलग आवाज निकालता है जिससे उसे वातावरण की चीजों का अंदाजा हो जाता है। चमगादड़ जैसे बहुत से जानवर इस तकनीक के इस्तेमाल से ही ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।